जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज इस वीडियो के माध्यम से अभी जस्ट आप लोग का क्लास लेने वाले थे हम कि 2 अंक और 5 अंक की जो सवाल हैं वो कौन कौन से सवाल ऐसे हैं जिसको आप तैयार कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक और 5 अंक से संबंधित जितने भी आपकी परेशानी है वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है ना। तो इंटरनेट गड़बड़ी की वजह से जो है आप लोग का क्लास नहीं हो पाया, 5G नहीं काम कर रहा था। चलिए कोई बात नहीं। वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो 2 अंक और 5 अंक के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना, वो कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। यदि आपको ये पता हो जाए कि बोर्ड एग्जाम में सवाल इस दायरे से पूछे जा रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो निश्चित रूप से आप उसकी तैयारी कर लेंगे। और आपके हेल्प के लिए, ठीक है ना, हम जितने भी 2 अंक और 5 अंक वाले चैप्टर का जो हमने जहाँ से भी 2 अंक और 5 अंक के सवाल पूछे जाते हैं, तो हमने पूरे के पूरे 2009 से 2023 तक के बोर्ड एग्जाम में जो सवाल पूछे गए हैं 2 अंक और 5 अंक वाले, उनके सारे क्वेश्चन को हमने कराया है। ठीक है ना। तो हम चाहेंगे कि आपको वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और उसका नीचे नाम लिखा हुआ रहेगा, उसका टाइटल भी लिखा हुआ है, तो आप जाकर एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना। और आज शाम में आपका जो ऑब्जेक्टिव का क्लास होने वाला है, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्टिव के क्लास में आप सभी अवश्य जुड़ेंगे। ठीक है। और कल आपका 30 तारीख है, ठीक है ना, कल 30 तारीख है। तो कल 30 तारीख के दिन जो है हम क्या करेंगे कि कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आप मतलब हमने रखा है 2 अंक और 5 अंक वाले कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को जो हमने रखा है, जो लगभग मुझे लगता है कि 30-40 प्रश्न होंगे, ठीक है ना, तो उन सारे प्रश्न का सॉल्यूशन हम आपको 30 तारीख के दिन करा देंगे। यदि दोपहर में हो पाया तो हो पाया, अन्यथा रात में एक मैराथन क्लास लगाकर 5-6 घंटे का क्लास होगा, हम उसको कंप्लीट करा लेंगे। ठीक है ना। लेकिन आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उन सारे वीडियो को पहले देख लीजिए। चूँकि होता क्या है कि जो हम सेलेक्ट क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है, यदि वो सवाल नहीं पूछा तो फिर आप अटक जाएंगे। हम आपको डार्क में नहीं रखना चाह रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि आप पूरी तैयारी कर लीजिए, आपके पास अभी वक्त है, ठीक है ना, और मेरे पास वैसी व्यवस्था है तो क्यों ना हम एक बार पूरे क्वेश्चन को अच्छा से देखें। ठीक है ना। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछने की संभावना बनती है, और वो सारा का सारा वीडियो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है ना। 2 अंक और 5 अंक से संबंधित जो आपके मन में एक प्रश्न चल रहा है, उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आज हम लोग करेंगे। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें 2 अंक और 5 अंक से संबंधित, तो यदि हम चैप्टर 1 की बात करते हैं जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर है, ठीक है ना, तो संभावना बनती है कि इसमें 2 अंक का सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, वो टॉपिक आपका होगा 2 फलनों का संयोजन। ठीक है ना, जिसमें हम लोग पढ़े थे फॉग, गॉफ, हॉफ, ठीक है ना, ये सब निकालना पढ़े हैं। तो संभावना है कि उस टॉपिक से सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना है, क्योंकि पहले भी इस तरह का सवाल पूछा गया है, इसी टॉपिक से 2 अंक के सवाल पूछे गए हैं। और दूसरा जो 2 अंक का सवाल पूछा जा सकता है वो द्विआधारी संक्रिया जो आपका है उससे, और एक और हम आपको इसमें जोड़ देना चाहेंगे प्रांत और परिसर से। ठीक है ना, प्रांत और परिसर को भी आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, प्रांत और परिसर को, चूंकि यहाँ से भी संभावना हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे। तो ये 3 टॉपिक हमने चुना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में जहाँ से 2 अंक और 5 अंक के सवाल आपसे पूछने की संभावना होती है। 5 अंक के तो खैर नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन 2 अंक के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से पूछने की संभावना बनती है, और इनका वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। आइए, दूसरा यदि हम बात करें कि दूसरा कौन है जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका होता है, वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से सवाल पूछने की संभावना बनती है, कौन कौन सा सवाल पूछा जा सकता है, कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे, उसका हमने विश्लेषण किया है इसमें। तो जब हम देखें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है, तो सबसे पहली चीज़ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का टोटल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 1 आप नोट कर लीजिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के टोटल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, डिफरेंशिएशन में भी काम आएगा। ठीक है ना, इसलिए इसके टोटल फॉर्मूला को याद रखना है। और दूसरी बात कि जो 2 अंक के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमने जब इसका विश्लेषण किया, हमने जब इस पर रिसर्च किया, देखा, तो क्वेश्चन बैंक के आधार पर मुझे ये पता चल रहा है कि 2 अंक के सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न है। मतलब
बिल्कुल छोटा छोटा जो प्रश्न आपके एनसीईआरटी में आप देखे होंगे, ठीक है ना, केसीना में देखे होंगे, जो छोटा छोटा प्रश्न है जो डायरेक्ट फॉर्मूला पर आधारित है, सिद्ध करने वाले छोटे छोटे प्रश्न है या हल करने वाले छोटे छोटे प्रश्न है जो डायरेक्ट फॉर्मूला पर आधारित प्रश्न है, ठीक है ना, वहां से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक के सवाल पूछने की संभावना बनती है और वहां से ही सवाल पूछा गया है। जब आप क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो आपको ये बहुत पूरी तरीके से पता चल जाएगा। तो हमने वो सारा का सारा क्वेश्चन करा दिया है, 2009 से 2023 तक के बोर्ड एग्जाम पूछे गए सवाल को करा दिया है और उसका भी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। यदि 5 अंक की बात करें तो 5 अंक में फिक्स रहता है कि ये जो सवाल आपसे पूछेगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, जैसे साइन इन्वर्स, साइन 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 वाला हो सकता है, या कॉस 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 वाला हो सकता है, या फिर टैन 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 वाला हो सकता है। लेकिन जब भी होगा तो 3 गो से कम नहीं होगा, 4 गो हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन 3 गो से कम वाला नहीं हो सकता है। तो ऐसे प्रश्न को आप देख लीजिएगा, जो विविध प्रश्नावली में बड़े बड़े प्रश्न हैं सिद्ध करने वाले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, वहां से सवाल पूछने की संभावना बन सकती है। या फिर टैन इन्वर्स, वो जो है आपका 1 + x प्लस 1 - x वाला जो है, ठीक है ना, जहाँ x की जगह पर हम लोग 2 cos थीटा रखते हैं, वो प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है 5 अंक के लिए, ठीक है, आप जरूर देख लीजिएगा। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए कुछ इस तरह का विश्लेषण हमने रखा है। बारी बारी से सभी चैप्टर पर बात करते हैं। फिर देखिए, यदि हम बात करें मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स में जो है ना बहुत कुछ ज़्यादा आपको हम नहीं कहने वाले हैं। मैट्रिक्स में हम सिर्फ इतना आपको कह दें कि मैट्रिक्स में जो सवाल आपसे पूछने की संभावना बनती है वो मुख्य रूप से कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से हो सकते हैं। तो वो जो आपका है ना, सबसे पहले तो आपको मैट्रिक्स का गुना आना चाहिए, इतना ध्यान दीजिएगा। यदि आपको मैट्रिक्स का गुना सही से आता है, एकदम इंपॉर्टेंट है ये, मैट्रिक्स का गुना आपको आना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए सब लोग, मैट्रिक्स का गुना आपको अच्छा से आना चाहिए। मैट्रिक्स का गुना यदि आता है तो आप इसमें जो है जोड़ वगैरह तो बहुत सिंपल होता है। 2 अंक के सवाल जो होते हैं ना, उसमें x का मान निकालने वाला आपसे पूछा जा सकता है। 2 को मैट्रिक्स दे देगा, कहेगा दोनों बराबर है तो x का मान कितना होगा। जोड़ पूछा जा सकता है जो आप आसानी से बना देंगे, घटाव पूछा जा सकता है जो आप आसानी से बना देंगे। गुना जब आपसे पूछेगा, ज़्यादातर सवाल यहीं से होते हैं मैट्रिक्स में, इसलिए हमने एक ही टॉपिक को इसमें चुना है, गुना, ठीक है ना, गुना। अब गुना चाहे किस तरीके से भी हो सकता है, 3 गो का भी हो सकता है, 1 गो 3 गो का भी हो सकता है। तो इसका गुना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको मैट्रिक्स का गुना अच्छे से आता है तो आप इसके 2 अंक के सवाल को भी सॉल्व कर लेंगे, 5 अंक के सवाल को भी सॉल्व कर लेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से गुना पर ध्यान दीजिएगा और बाकी जो इसका कॉन्सेप्ट है, जैसे ट्रांसपोज निकालना है तो वो आपको आता ही होगा। जैसे आपको मान लीजिए कि इसका सममित अवयव निकालना है, विषम सममित अवयव निकालना है, तो इस सब टॉपिक को आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना, इस सब कॉन्सेप्ट को एक बार देख लीजिएगा। बस आपके 2 अंक और 5 अंक के सवाल बहुत ज़्यादा अलग से होंगे नहीं। अब यदि हम बात करें डिटर्मिनेंट की, ठीक है ना, तो डिटर्मिनेंट में यदि हम 5 अंक की बात करेंगे तो जो ए इनवर्स का मान निकालने वाला होता है 1 में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है ना, एडजॉइंट ए, एक टॉपिक तो ये बनता है। और दूसरा जो बड़ा बड़ा प्रश्न सिद्ध करने वाला आप देखे होंगे, ऐसे 3 गो वाला आ जाता है 1 1 1 x x x या x y z, ठीक है ना, x q y q और z q, ठीक है। इस तरीके से जो बड़ा बड़ा प्रश्न आते हैं सिद्ध करने वाला, ठीक है ना, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जो है, हाँ सॉरी, ए इनवर्स वाला जो इस तरीके का प्रश्न है, ठीक है ना, ये आपके 5 अंक के लिए बन सकते हैं और ये प्रश्न आपका जो है 2 अंक का हो सकता है। या फिर डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए आपको कह दिया जाएगा तो वो भी प्रश्न आपके 2 अंक के ही आपसे पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ये जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है, ये दोनों बहुत सिंपल और बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है ना, जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आप इन 2-3 टॉपिक को यदि कर लेते हैं तो फिर आपके जो 2 अंक और 5 अंक के सवाल हैं वो आराम से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपका, ठीक है। अब बात आती है अगला, जो अगला आपका है वो है डिफ्रेंसिएशन। ये बहुत बेहतरीन चैप्टर है डिफ्रेंसिएशन, और हमने आपको इतना बेहतरीन तरीके से डिफ्रेंसिएशन पढ़ाया है, इंटीग्रेशन पढ़ाया है कि डिफ्रेंसिएशन में मुझे लगता है कि कहीं से भी कोई भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, कहीं से भी कोई भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो 2 अंक के हो, चाहे 5 अंक के हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, कहीं से भी सवाल पूछा जाएगा, आप उसका यथोचित उत्तर देंगे, ये मुझे विश्वास है। हमने जो पढ़ाया है उस पर मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से उसका जवाब देंगे। उसके बावजूद भी यदि आपको थोड़ा डाउट लग रहा है तो हमने 2009 से 2023 तक का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है ना, वो टोटल के टोटल का जो है ना, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम देते हैं, आप जरूर जाकर देख लीजिएगा एक बार, आपको पूरी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। जो भी कुछ बचा हुआ कसर होगा वो टोटल दूर हो जाएगा,
ठीक है ना। और सेम बातें हम आपको इंटीग्रेशन के लिए भी कहेंगे, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन का भी पूरा का पूरा करा दिया है, ठीक है। तो उसको भी देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए आप उसको भी देख लीजिएगा, हम उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, ठीक है ना। और साथ में इसका तो हम करा ही दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है ना, स्पेशली हमने इसका करा दिया है। इसके लिए हम स्पेशली क्लास करा दिए हैं, 5 अंक के लिए, 2 अंक के लिए इसका स्पेशली क्लास हम करा दिए हैं। तो आप जाकर देख लीजिएगा, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। वेक्टर का हमने पूरा करा दिया है, ठीक है ना, वेक्टर का पूरा करा दिया है, सब्जेक्टिव भी करा दिया, ऑब्जेक्टिव भी करा दिया है, 2 अंक और 5 अंक वाले टोटल प्रश्न भी हम आपको करा दिए हैं, तो वो जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद 3D का भी हो गया है, ठीक है ना। 3D से ज़्यादा कठिन सवाल नहीं पूछा जाता है, आप जो पढ़े होंगे और आपको लग रहा होगा कि इतना कठिन तो उतना ज़्यादा कठिन पूछता नहीं है। तो 2 समतल के बीच की दूरी वाला जो प्रश्न होता है, ठीक है ना, D1 - D2 वाला, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ये 5 अंक के प्रश्न हैं। बाकी छोटे छोटे प्रश्न जो 3D के हैं वो सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद यदि बात करें LPP की, तो LPP के तो क्लास हम फिलहाल लिए हैं कल परसों, ठीक है ना, तो वो तो आपका कंप्लीट होगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसके बावजूद भी आपको दिक्कत है तो आप एक बार और देख लीजिए उसको, क्या दिक्कत है उसमें। और लास्ट में ये प्रोबेबिलिटी का क्लास भी हमने एक दिन करा दिया है, ठीक है ना, तो आपका ये भी लगभग कंप्लीट हो ही गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ना, अब आपको जो लिंक दिया गया है उसको आप जरूर देख लीजिए। बाद बाकी हम एक क्लास तो जरूर इसका लेकर आएंगे, जिसमें पूरे के पूरे गेस्ट क्वेश्चन को हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना। आप जाइए, देखिए, वक्त ज़ाया नहीं कीजिए, वक्त गंवाने का टाइम नहीं है, आप जरूर जाकर तैयारी कीजिए, ठीक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेहनत करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लास में, आज शाम 6 बजे आप सबों के बीच उपस्थित होंगे ऑब्जेक्टिव क्लास को लेकर, ठीक है ना, जिसमें हम लोग मज़ेदार तरीके से ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।